श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा नंदगांव नासिक महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। 30 सितंबर 2024 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 9 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, चिंता और चिंतन में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम भगवान के मंदिर में बैठकर भगवान की शिव महापुराण कथा पर बैठकर भागवत में बैठकर भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो यह हमारी त्रुटियों को समाप्त कर देता है, हमारी गलतियों को समाप्त कर देता है। और चिंता का कार्य है हमारे शरीर को थका देना है, हमारे शरीर को निचोड़ देना है। चिंतन हमारी थकान को दूर करता है, चिंता हमारी थकान को बढ़ाता है। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दीपक और अगरबत्ती में बहुत बड़ा अंतर है। दिए को फूंक मारकर बुझाया जा सकता है पर अगरबत्ती को फूंक मारकर या फिर ऐसे ही साधारण तरीके से बुझाना नामुमकिन है, क्योंकि अगरबत्ती दुनिया को सुगंध देती है, इसीलिए उसे मिटा पाना बहुत मुश्किल होता है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारे सनातन धर्म में गौ माता को रोटी क्यों देते हैं? क्योंकि गौ माता हमें शीतलता प्रदान करती है, इसीलिए गौ माता को हम रोटी देते हैं, क्योंकि वह हमें वफादारी का पाठ पढ़ाती है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल भी हमने आपको चंद्र नाड़ी मजबूत करने को कहा। गुरुजी ने कहा, इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि आपके अंदर आ रही नेगेटिविटी दूर हो सके। आपके कई बार ऐसा लगता है कि मुझे 4 दिन खांसी चल रही है तो कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, व्यापार नहीं चल रहा, कहीं ऐसा तो ना हो कि मेरा व्यापार डूब जाए। कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है या शरीर में कहीं पर भी दर्द है तो कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है। 2-4 दिन आपको सर्दी खांसी रहती है तो मन में चिंता होती है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं आ गई है। बेटा या बेटी कहीं बाहर जा रहे हैं तो चिंता होने लगती है कि ये ठीक से तो रहेंगे ना, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पर ठीक से रहेंगे ना बच्चे जहाँ जा रहे हैं। इसीलिए आपको ऐसा हो रहा है क्योंकि आपकी चंद्र नाड़ी मजबूत नहीं है। इसके लिए आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती को जो डंडी होती है उसमें आपको चंदन लगाना है। बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपको बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है और नीचे की दोनों पत्तियों के बीच में जो डंडी होती है वहाँ पर आपको चंदन लगाना है। गुरुजी ने पीला चंदन या लाल चंदन नहीं बताया है, उन्होंने केवल चंदन लगाने को बताया है। और आपको ये बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। कैसे भी कहीं पर भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सुखासन लगाकर आपको बैठ जाना है और नाक के छिद्र को आपको दबाना है। आपको सीधे साइड के नाक के छिद्र को, मतलब आपको जो सीधा हाथ होगा उस साइड जो नाक है छिद्र होगा उसे दबाना है। आपको राइट हैंड से राइट नाक की नोस्ट्रिल को दबाना है और उल्टे साइड की नाक यानी कि लेफ़्ट साइड की नाक से आपको सांस लेना और छोड़ना है। आपको ब्रीदिंग इन एंड आउट लेफ़्ट साइड की नोज से ही करना है। ऐसा आपको 1 से 1.5 मिनट तक करना है। इस प्रकार से अगर आप चंद्र नाड़ी अपनी मजबूत कर लेते हैं और आपको नंदी जी के पीछे बैठकर करना है, आप देखोगे 10-15 दिन में आपके अंदर नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। यदि आप घर के शिवलिंग पर ये बेलपत्र की बीच वाली डंडी पर आप चंदन लगा के जैसे आप करते हो वैसे ही करना है। आपको बेलपत्र लेनी है, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती और नीचे की दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी होती है वहीं पर आपको चंदन लगाना है। पीला चंदन या लाल चंदन ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। ये उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रीदिंग इन एंड आउट लेफ़्ट नोज से करना है। राइट नोज़ के साइड आपको राइट हैंड से बंद कर देना है। आपके अंदर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। ये उपाय आप घर के शिवलिंग पर भी कर सकते हैं। 10-15 दिन आप लगातार करें और आपको खुद
फ़र्क महसूस होगा और एक अलग ऊर्जा आपको महसूस होगी, आपके जीवन में महसूस होगी। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। दिव्या जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा जब से जन्म लिया है उसे बचपन से खून चढ़ता है। 15 दिन में उसे खून चढ़ाने के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। कुछ समय में नहीं आ रहा था कि क्या करे। 2019 में आपकी कथा सुनी और रोज़ एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और बेलपत्र लाकर अपने बेटे को जल और बेलपत्र औषधि के रूप में देना शुरू किया। अभी 2 वर्ष से खून नहीं चढ़ा। मेरा बेटा अब ठीक हो गया। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। किरण जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, मेरी बेटी डॉक्टर है। इसकी शादी को 4 साल हो गए। 2018 में इसकी शादी हुई थी। 4 साल हो गए, संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। दुनिया में हमने जाकर डॉक्टरों को दिखाया पर कहीं से भी हमें लाभ प्राप्त नहीं हुआ। आपकी कथा सुनना शुरू किया और हमें सुना कि कथा पंडाल में की गई कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। हम हमारी बेटी और दामाद को लेकर कथा पंडाल में गए, कथा का श्रवण किया और कामना कर ली। बाबा की कृपा से मेरी बेटी को एक बेटा और एक बेटी हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। राधा जी पत्र लेकर आई। मुझे कैंसर हुआ। हॉस्पिटल में मैंने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद कुछ दिनों तक ठीक रही। उसके बाद मेरा रोग बढ़ने लगा। इसके बाद डॉक्टर ने बताया कि आपको कीमो होगा। बहुत कमज़ोर हो गई थी, बीमारी भी बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने भोलेनाथ के मंदिर में जाना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करना शुरू किया, उसका आचमन करना शुरू किया। 6 महीने हो गए हैं लगातार मैं ऐसा विधान करती रही और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा अब दवाई भी लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी, मेरा जो ऑपरेशन हुआ था, इस कथा के जो जजमान हैं उन्हीं ने ये ऑपरेशन के पैसे दिए थे। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करूँगी। गुरुजी ने ऐसा सुनकर गुरुजी को बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने कहा हमने कहा है आपको पहले भी, यदि आपके पास धन है, संपदा है तो आप किसी का हो सके तो कल्याण करें। इसीलिए गुरुजी को ये पत्र सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि बहुत विशेष होती है क्योंकि इस दिन पितरों की बेटियां और पितृ भगवान शंकर का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं और भगवान शंकर उनके गोत्र के जितने भी वंशजन होते हैं, यानी कि वंश के जितने भी जातक होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सभी की कामनाएं पूर्ण करते हैं। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। ये उपाय आपको अमावस्या, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन जो कि 2 अक्टूबर को है, उस दिन आपको ये विधान करना है जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न होंगे। आइए जानते हैं विधान के बारे में। पितृ पक्ष की अमावस्या, ये अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या है और इसी अमावस्या के दिन किए जाने वाले 1 कटोरी चावल और कपूर के टुकड़े वाला उपाय किया जाता है। सिर्फ इसी अमावस्या के दिन यानी कि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या आती है, ये विधान केवल शरद या नवरात्र के एक दिन पहले आने वाली अमावस्या पर ही करते हैं। साल में केवल एक बार ही किया जाता है, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइए कि अगली अमावस्या आएंगे तब कर लेंगे या फिर और साल में 3 जो नवरात्रि आती है उसके पहले जो अमावस्या आएगी उस पर कर लेंगे। आप किसी भी दिन ये उपाय नहीं कर सकते, किसी भी नवरात्रि के एक दिन पहले नहीं कर सकते, केवल शरद या नवरात्रि पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में जो अमावस्या आती है उस दिन करते हैं, यानी कि शरद या नवरात्र के एक दिन पहले जो अमावस्या पड़ती है उसी दिन करना होता है। इस चावल और कपूर के टुकड़े के उपाय से आपके घर से दुख और परेशानियों का नामो निशान मिट जाता है। यदि कोई कहे कि आपको पितृदोष है तो उससे ये पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। आप पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, 16 दिनों में अपने पितृ को प्रसन्न नहीं कर पाए हो तो पितृपक्ष की अमावस्या के दिन इस उपाय को हर घर से कोई भी एक सदस्य करे जिससे कि पितृ आपसे प्रसन्न हो। इस उपाय के अंतर्गत आपको 1 कटोरी लेनी है, उसमें आपको चावल भर लेना है और 1 कपूर का टुकड़ा चावल के ऊपर रख देना है। अमावस्या वाली रात को अपने घर के दरवाजे के थोड़े से बाहर रखें और रात्रि भर उसको रहने दें। आपको सुरक्षित जगह पर चावल की कटोरी को रखना है। यदि घर के दरवाजे के बाहर निकलते वक्त
कोई दीवार हो, आप वहाँ पर भी रख सकते हैं। दूसरे दिन सुबह नवरात्रि के दिन स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर आपको अपने घर से एक माचिस लेकर जाना है और घर के बाहर जहाँ पर आपने चावल की कटोरी रखी है उसमें जो कपूर है उसमें आपको कपूर को प्रज्वलित कर देना है। कपूर को प्रज्वलित करने के बाद जब कपूर ठंडा हो जाए तो कटोरी में जो चावल है आप उसे किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दें या फिर पक्षियों को डाल दें। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष समाप्त होता है। पर यह विधान केवल शारदीय नवरात्रि के एक दिन पहले या यूँ कहिए पितृपक्ष की जो अमावस्या आती है उसी दिन केवल किया जाता है। और ये विधान को ज़रूर 2 अक्टूबर से शुरू करना और 3 अक्टूबर को समापन कर देना। यदि इस उपाय से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो सबके साथ ज़रूर शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जिससे कि आपको रोज़ाने की आने वाली तिथियाँ और विशेष उपाय की वीडियो वहाँ पर डायरेक्टली मिल जाए। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके तुरंत ज्वाइन करें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना फ्री है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।